सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा डॉक्टर आर श्रीधर ने तैयार की है एवं परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी। हरी सांझ लाती है नए भोर का सलाम, मन तू उदास ना हो, यह जिंदगी का नाम। हर सांझ लाती है नए भोर का सलाम, मन तू उदास ना हो, यह जिंदगी का नाम। हर दिन यहाँ नया है, हर रात है नई, हर सांस में छिपी है लड़ी आस की कई। हर रोज लाती है नए भोर का पयाम, मन तू उदास ना हो, यह जिंदगी का नाम। सूरज हमें सिखाए तपना नहीं सजा, चंदा की चांदनी से रोशन हुई फिजा। तारों की महफिले तो दिल में भरे सुकून, या रब तेरी खुदाई पैदा करे जनून, पैदा करे जनून। छट जाएंगे बादल, मिट जाएंगे विराम, माटी में छुप के बैठे कंचन कई न नाम। माटी में छुप के बैठे कंचन कई नाम। हर रोज जेठ लाती है सावन का नया पयाम, मन तू उदास ना हो, यह जिंदगी का नाम, यह जिंदगी का नाम। मैं डॉक्टर एस भानुमति दिल्ली विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त एक लेखिका भी हूँ। मेरी मातृभाषा तमिल है और मेरा विषय रसायन शास्त्र था। आज मैं अपने जीवन का एक छोटा सा प्रसंग प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें एक छोटे बच्चे की कुशाग्र बुद्धि का अनुमान होता है। मेरा 5 साल का भांजा वाचाल कम और वाक्पटु अधिक था। प्रवास से लौटने के बाद मैं हाल ही में अपनी बहन के घर पहुंची और कुकू को गले लगाकर बोली, कुकू, मैं प्लेन से तुम्हें टाटा कर रही थी, तुमने देखा? तपाक से जवाब आया, मैं भी तो ऊपर से आपको वेव कर रहा था मौसी, आपने देखा? हमने सोचा शायद वह गलती से नीचे की जगह ऊपर कह गया होगा। इतने में वह दूसरा वार कर गया,
मैं जिस प्लेन को उड़ा रहा था वो आपके प्लेन के ऊपर जो उड़ रहा था। हम बिल्कुल अवाक रह गए। यह एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग था। इससे आजकल के बच्चों की तकनीकी शिक्षा, ऊंचे सपने और सोचने का ढंग, ये सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। हमें ऐसे बच्चों को बहुत प्रेरित करना चाहिए और उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई दिशाएं भी दिखानी चाहिए। इस उम्र में पहुंचने के बाद हम यही सोचते हैं कि शायद हम अपने बचपन में बहुत कुछ मिस कर गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो कुछ भी उस समय पाया वह उस समय के अनुसार काफ़ी था। चाहे आज के संदर्भ में उसकी महत्व बहुत कम हो, लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम अपनी अच्छाइयाँ कहाँ तक अपने वंश में आगे तक दे सकते हैं। एक राष्ट्र की नींव छोटे बच्चों पर ही होती है, इसलिए उनकी सोच और उनके विचार को परिमार्जित करना हम और हमारे वर्ग के लोगों का प्रथम दायित्व है। आशा है आप यह प्रसंग अपने बच्चों को भी सुनाएंगे। मैं यह प्रसंग अनुभव, सलाम, नमस्ते रेडियो टॉक के लिए भेज रही हूँ और विश्वास करती हूँ कि इससे बहुत से बच्चे प्रेरित होंगे कि उन्हें भी अच्छे ख्वाब देखने चाहिए और वैसा ही बनना भी चाहिए। धन्यवाद। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0 दिल्ली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डरलाइन नंबर 14567 पर संपर्क करें।